नमस्कार दोस्तों, ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए जो भाई इंट्राडे करते हैं और उनको ये नहीं पता कि छोटे शेयर में इंट्राडे करना सही रहता है या बड़े शेयर में इंट्राडे करना सही रहता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो ये सोचते हैं कि यार छोटे शेयर में इंट्राडे कर ले, ज़्यादा फायदेमंद है, बड़े वाले शेयर में इंट्राडे मत कर क्योंकि बड़ा शेयर ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये कुछ मिथ हैं, ये बेकार के मिथ हैं जो कि आपको आज इस वाली वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि छोटे शेयर में फ़ायदा है या बड़े शेयर में फ़ायदा है, फ़ायदा किस में होता है और किस में हमें ट्रेड करना चाहिए, छोटे शेयर में कितना प्रॉफिट बनता है, बड़े शेयर में कितना प्रॉफिट बनता है। तमाम सवालों के जवाब दोस्तों आपको आज इस वाली वीडियो में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं स्वागत करता हूं दोस्तों आपको हमारे इस वाले वंडरफुल चैनल में सफर शेयर बाजार का, जहां पर आप सभी को बिल्कुल जीरो से स्क्रैच लेवल से एक आम भाषा में सीधे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपको मैं शेयर बाजार की जर्नी सिखाता हूं। हमारे इस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक दिए गए हैं, हमारे इंस्टाग्राम आईडी के और हमारे फेसबुक आईडी के। ये दोनों रियल आईडी के लिंक दिए गए हैं क्योंकि हमारे नाम से दोस्तों काफी सारे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बन चुके हैं, फेक पेजेस बन चुके हैं जो हमारे चेहरे को यूज करके आप लोगों से पैसा उगा रहे हैं। आप लोगों को ऐसे फ्रॉडी लोगों से बचना है, इसलिए आप लोग दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में जाके ही जो आपको आईडी दी गई है ना, उन्हीं को आप लोग फॉलो करोगे और उन्हीं को ही फॉलो करके आप लोग हमारे संग जुड़ोगे और किसी के संग नहीं जुड़ोगे। यार ये बात याद रखना। आप लोग स्टार्ट करते हैं इंट्राडे की वो सारी बारीकियां जो बहुत ज़्यादा समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक शेयर है, मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास जो लमसम अमाउंट है वो है 10,000 रुपये का। आप 10,000 रुपये से इंट्राडे करते हो, मैं ये मान के चलता हूँ बेसिक अमाउंट है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, कोई बात नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए एक आपके पास शेयर है जो कि 500 रुपये का शेयर है और एक शेयर है आपके पास जो कि 5,000 रुपये का शेयर है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि ये 5,000 रुपये का शेयर है, यार मेरे पास तो बस 10,000 रुपये ही हैं, तो यार इतने महंगे शेयर में काम करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्वांटिटी कम आएगी। इसलिए ये सोच है यार, क्वांटिटी कम आएगी। भाई क्वांटिटी की गेम है ही नहीं यहाँ पर। इंट्राडे में क्वांटिटी की गेम नहीं है। इंट्राडे में ना क्वांटिटी की गेम है ना कैपिटल की गेम है कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा है या कम है, या कितनी क्वांटिटी आएगी कितनी क्वांटिटी नहीं आएगी। आपको यहाँ पर परसेंटेज से मतलब होना चाहिए और परसेंटेज दोनों में सेम काम करेगी। अभी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब देखो आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, 500 रुपये का एक शेयर है, वहीं 5,000 रुपये का एक शेयर है। मुझे बताओ इंट्राडे में 500 रुपये वाला शेयर, एक शेयर कितने रुपए का मिलता है? सर हाँ, 500 वाला शेयर ना हमें डिवाइड बाय 5 कर दो क्योंकि इंट्राडे में 5 गुना का मार्जिन मिल जाता है, 5x का मार्जिन मिल जाता है। तो जो 500 वाला शेयर है हमें सिर्फ मात्र 100 रुपये का मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, आपको 100 रुपये का एक शेयर मिल जाएगा। 100 रुपये का आपको एक शेयर मिल जाएगा, एक 100 रुपये का आपको एक शेयर मिल जाएगा। लेकिन आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 में कितने शेयर आएंगे? अगर 100 रुपये का एक है तो 10,000 में कितने शेयर आएंगे? सर 10,000 में हमारे पास आएंगे 100 शेयर। 10,000 में हमारे पास आ जाएंगे 100 शेयर, तो 100 रुपीज़ का एक है और 100 हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, जिससे कि आपके 10,000 रुपये पूरे के पूरे लग जाएंगे। सीधी सी बात है, 100 रुपये का एक पड़ जाएगा आपको शेयर। वैसे हकीकत की बात करें 500 रुपये का एक शेयर है। अगर मैं बात करता हूँ 500 मल्टीप्लाई बाय, आप 100 शेयर लेने जा रहे हो, 100 क्वांटिटी लेने के लिए जा रहे हो, 500 रुपये का एक शेयर है, 500 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो अमाउंट निकल कर आता है 50,000 रुपये। लेकिन आपको 50,000 रुपये नहीं देने, ये 50,000 रुपये देने होता है आप लोग जब इन्वेस्टमेंट की बात करोगे। आप जब शेयर्स को लेकर डिलीवरी में छोड़ दोगे, 2, 4, 5, 10, 15, 20 दिन, 1 आध 2 साल के लिए छोड़ दोगे, तब आपको पूरे 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग तो इंट्राडे कर रहे हैं, तो इंट्राडे में क्या है कि 500 वाला शेयर डिवाइड बाय 5 कर देना, ये रूल है, ऑटोमेटिकली लग जाएगा और वो शेयर आपको 100 रुपये का मिल जाएगा। 100 रुपये का एक शेयर मिल जाएगा, तो 10,000 रुपये में आपको कितनी क्वांटिटी मिल जाएंगी? 100 क्वांटिटी मिल जाएंगी। आपके पास 10,000 रुपये से 100 क्वांटिटी आ गई, 10,000 रुपये से। वहीं दोस्तों बात करता हूँ, अगर आपके पास 5,000 रुपये का शेयर अगर आप लोग लेने की सोच रहे हो तो 5,000 वाले कितने आएंगे बताओ? तो इसको भी डिवाइड करो 5 से, तो निकल कर आएगा 1,000 रुपये। यानी जो 5,000 वाला शेयर है आपको सिर्फ 1,000 का मिल जाएगा, यानी 1,000 रुपये का एक शेयर मिलेगा। जो 5,000 रुपये का शेयर है वो आपको 1,000 का मिल जाएगा। तो बताओ अगर 1,000 रुपये का एक शेयर है और आपके पास 10,000 रुपये हैं तो कितनी क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास? सर हमारे पास आ जाएगी 10 क्वांटिटी हमारे पास आ जाएंगी उसी 10,000 रुपये में। इसी 10,000 में आपको यहाँ पर 100 क्वांटिटी आ रही है और इसी 10,000 में आपके पास यहाँ पर सिर्फ 10 क्वांटिटी आ रही है। भाई फर्क यही तो आ रहा है ना, आपके पास क्वांटिटी कम आएगी, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको क्वांटिटी की यहाँ पर गेम है ही नहीं। हकीकत की बात बता रहा हूँ, क्वांटिटी की गेम नहीं है, ना ही कैपिटल की गेम है। गेम किसके? परसेंटेज की। मान के चलो मैं बात करता हूँ कि चाहे इसी वाले शेयर की बात कर लेते हैं और इसी वाले शेयर की बात कर लेते हैं। ये वाला शेयर सिर्फ हमारा 1% भाग गया, सिर्फ हमारा 1% चला। 500 रुपये का एक शेयर है, नॉर्मल जो प्राइस है पब्लिक के लिए जो प्राइस है 500 रुपये का है, वो तो आपको इंट्राडे में 100 रुपये का मिल रहा है ना। वैसे प्राइस कितने रुपये का है? 500 रुपये का है। 500 वाला शेयर, जैसे यहाँ पर 5,000 रुपये का शेयर है वैसे यहाँ पर 500 रुपये का शेयर है। अगर 500 रुपये का शेयर है और ये मैं कह रहा हूँ आज हमारा 1% भाग गया, तो 500 वाला शेयर है और 1% भाग गया तो कितने पॉइंट चढ़ गया ऊपर बताओ? ये चढ़ गया हमारा 5 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा, 5 पॉइंट, क्योंकि 500 रुपये का 1% होता है हमारा 5 पॉइंट, यानी हमारा 5 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। और पॉइंट की सारी गेम है, सारी गेम पॉइंट की है कि कितने पॉइंट हमारे पास, हमारा कितना पॉइंट चढ़ गया। सर हमारा 500 वाला शेयर है,
1% चढ़ गया यानी 5 पॉइंट चढ़ गया। आपके पास क्वांटिटी कितनी है? सर मेरे पास क्वांटिटी है 100, तो 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय पॉइंट, पॉइंट कितने आपके? 5 पॉइंट। तो आपको फायदा कितने का हो गया? 500 रुपये का। कितने का फायदा हो गया? 500 रुपये का। 10,000 रुपये की कैपिटल से कितने कमा लिया आपने? 500 रुपये, क्योंकि सारी गेम पॉइंट की ही है, परसेंटेज की ही है। जैसे बात करते हैं इसी को इस तरफ लेकर आते हैं, आपके पास बस ये तो होगा क्वांटिटी कम है, कोई बात नहीं, आपने यहां पर 100 क्वांटिटी दी और 5 पॉइंट कमाए, 100 क्वांटिटी थी 5 पॉइंट कमाए, तो आपने 500 रुपये कमाए, 10,000 रुपये लाके 500 कमा लिए, यानी ये अपने आप में कितने परसेंट हो गया प्रॉफिट? एक दिन का 5% प्रॉफिट हो गया, क्योंकि 10,000 रुपये लगा के आप 500 रुपये कमा रहे हो भाई एक दिन में, एक दिन में भी क्या 15 से 20 मिनट के अंदर, तो आपने 500 रुपये कमा लिए, जो कि अपने आप में 10,000 का 500 रुपये कितने होता है? 5% होता है। अब इधर आओ एक तरफ, शेयर का प्राइस कितना रुपए का है? 5,000 रुपये का है। जैसे यहाँ पर 500 रुपये का था, वैसे यहाँ पर कितना रुपए का है? 500 रुपये का है। जैसे यहाँ पर ये चढ़ा 1%, मैं इसको भी लेके चलता हूँ 1%, तो मुझे बताओ 5,000 रुपये का शेयर है और ये चढ़ गया हमारा 1%, ये भी चढ़ गया 1%, तो 5,000 का 1% होता है हमारा 50 पॉइंट। कितना हो गया? 50 पॉइंट। यानी अगर आपने 5,000 वाला शेयर लिया और अगर वो 1% पे चढ़ गया ना, तो आपका 50 पॉइंट शेयर चढ़ गया ऊपर, 50 पॉइंट चढ़ गया, तो यानी 50 पॉइंट का फायदा हो गया आपके पास एक शेयर के बदले में। लेकिन आपके पास क्वांटिटी कितनी है? आपके पास 10 क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी थी? 100, तो आपने 100 को मल्टीप्लाई करा था इस 5 पॉइंट से, ऐसे में मल्टीप्लाई करूंगा इस 10 क्वांटिटी को 50 पॉइंट से, तो 10 क्वांटिटी है 50 पॉइंट है, मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा? सर ये भी 500 रुपये आ गया। अगर ये भी 500 आया है और ये भी 500 आया है, तो फर्क कहाँ है? फिर फर्क कहाँ है बताओ? इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्वांटिटी की कोई गेम नहीं है, क्वांटिटी की कोई गेम नहीं है, ना ही कोई कैपिटल की गेम है। फर्क किससे पड़ता है? आपने जो शेयर ले रखा है वो कितने परसेंट ऊपर चढ़ रहा है, वो परसेंटेज से मतलब होना चाहिए आप लोगों को। मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं कहते हैं कि सर बड़े शेयर में ना मैं इंट्राडे नहीं करता क्योंकि बड़ा शेयर बहुत महंगा मिलता है। भाई बड़ा शेयर महंगा होता ही नहीं है, इंट्राडे में बड़ा शेयर महंगा होता ही नहीं है। इंट्राडे का साफ रूल है कि जो शेयर जितना रुपए का है 5 गुना रेट में कम मिलेगा आपको। बस ये तो होगा क्वांटिटी कम आएगी, लेकिन उसमें भी क्वांटिटी से भी क्या मतलब? क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं आप लोगों को, आपको देखना है कि शेयर कितने परसेंट भाग रहा है। अब मेरी बात सुनो, 500 रुपये का शेयर हो चाहे 5,000 रुपये का शेयर हो, भाई अगर उस वाले शेयर को 1% चढ़ना है ना, तो 1% का फिगर इंट्राडे में कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं होता। 1% कोई सा भी शेयर चढ़ जाएगा, 500 वाला भी चढ़ जाएगा और 5,000 वाला भी चढ़ जाएगा। हाँ, अगर आपने कोई शेयर पकड़ रखा है इंट्राडे में और उस वाले शेयर पे कोई न्यूज़ आपने पकड़ रखी है, बहुत अच्छी न्यूज़ चल रही है, तो वो वाला शेयर शायद 2% भाग जाए, 3% भाग जाए, 4% भाग जाए, 5% भाग जाए, कितना भी भाग सकता है। अब मान लो ये वाला भाग जाए, 500 वाला शेयर भाग जाए 5%, मान के चलते हैं ये भाग गया 5%, तो 500 रुपये का 5%, अब एक को हटा के मैं 5 कर देता हूँ, ये कर दिया 5, ये कर, आप इमेजिनरी सोच लो, 500 का कर दिया मैंने 5%, तो कितना पॉइंट निकल कर आएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना हो गया ये? 25 पॉइंट। कितना हो गया? 25 पॉइंट। और क्वांटिटी कितनी थी आपके पास? 100 क्वांटिटी, तो 100 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 25, मल्टीप्लाई बाय 25 पॉइंट, क्योंकि 500 मल्टीप्लाई बाय 25 करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि 500 का 5% कितना होता है? 25 पॉइंट। तो आपके पास क्वांटिटी कितनी है? 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 25 कर देना, निकल कर आएगा 2500 रुपये का प्रॉफिट, 2500 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो कि आपकी कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये की ही लगी हुई है। 10,000 रुपये की कैपिटल से 2500 रुपये कमा रहे हो आप एक ही दिन में, 2-4-5 घंटे के अंदर, 1-2 घंटे के अंदर। ये कितना परसेंट हो गया भाई? 10,000 से 2500 कितने परसेंट हो गया? ये पूरा हो गया आपका 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का प्रॉफिट कितना बड़ा फिगर है मालूम है? इतना इंसान अगर एक साल में भी कमा लेना, तो वो 2-4-5-7 10-15 साल बाद ना करोड़पति बन जाता है। इतना परसेंट अगर वो एक साल में भी कमा ले तो अपने इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को एक ही दिन में कमाना है इतना प्रॉफिट। मैंने हमारे इस वाले, अभी इसको ना यहाँ पर भी प्रूफ कर देता हूँ, सेम वही 5% वाला, 5,000 रुपये का शेयर है, मैं कह रहा हूँ 5,000 वाला, अब ये 1% की बात नहीं कर रहा, 5% की बात कर रहा हूँ, तो 5,000 का 5% कितना हो गया सर? ये हो गया 250 पॉइंट। कितना हो गया? 250 पॉइंट हो गया हमारा, 250 पॉइंट, यानी 250 पॉइंट भाग गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, 250 पॉइंट भाग गया, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो कितना आ गया? 2500, यानी 2500 रुपये का प्रॉफिट तुमने यहाँ कमा लिया। यानी बड़े शेयर में भी 2500 कमा रहे हो, छोटे शेयर में भी 2500 कमा रहे हो। बड़े शेयर में भी आप कमा रहे हो 500 रुपये, छोटे शेयर में भी कमा रहे हो आप 500 रुपये। तो फर्क कहाँ है भाई? फर्क कहाँ है? तो ये बेकार की साइकोलॉजी है कि मैं बड़े शेयर में ट्रेड नहीं करती हूँ, बड़ा शेयर भैया डरावना शेयर होता है, बड़ा शेयर में प्रॉफिट नहीं बनता है, बड़े शेयर में क्वांटिटी कम आती है। ये इंट्राडे वालों के लिए नहीं कहनी चाहिए वाली बात। हाँ, जो डिलीवरी कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि 5,000 रुपये का शेयर है, 5,000 रुपये पूरे देने पड़ेंगे डिलीवरी के लिए, तो आपके पास सिर्फ 10 क्वांटिटी ही आएगी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 5,000 मल्टीप्लाई 10 करोगे, 10 ही क्वांटिटी आएगी, 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, 50,000। और यहाँ पर 500 रुपये का एक शेयर है, तो 50,000 रुपये में आपको 100 क्वांटिटी मिल जाएगी।
लंबे समय बाद क्या पता 500 वाला शेयर हमारा 1000 का हो जाए, हो सकता है 1000 का हो जाए, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो ये आपका कितना प्रॉफिट हो जाएगा, साफ साफ 1 लाख रुपए का हो जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है ना, 500 वाला शेयर 1000 का हो गया, यानी डबल हो गया, तो आपकी जो कैपिटल है 50,000 वाली, ये भी डबल हो जाएगी, 1 लाख की हो जाएगी। वो बात अलग है, आपको टैक्स वैक्स देने पड़ते हैं, दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं, ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए शेयर बाजार में क्या है ना, काफी सारे लोग शेयर बाजार से हटते जा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में, शेयर बाजार के ऊपर टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा लगा रखा है। इंसान एक तो रिस्क लेता है, रिस्क लेने के बाद भी इतना ज्यादा टैक्स भरता है वो, तो इसीलिए शेयर बाजार में लोगों का जो रुझान है काफी कम होते जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अगर तरीके से काम करोगे तो टैक्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, टैक्स कोई भी ज्यादा नहीं है, सच बता रहा हूं, टैक्स कोई ज्यादा नहीं है। भाई आपने 50,000 रुपये लगाए, मैं इंट्राडे की बात कर लेता हूं, इंट्राडे में आपने 500 रुपये कमाए, ठीक है, 10,000 से 500 कमा लिए, 5% पैसे कमा लिए, 500 रुपये कमा लिए, ठीक है, 500 में ज्यादा से ज्यादा आपकी, भाई मेरे को जो लग रहा है अंदाजा, तुम्हारी 20 से 30 रुपए की, बस इतने रुपए की तुम्हारी ब्रोकरेज जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपने किस ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट खुलवा रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने एक ब्रोकर का लिंक दे रखा है जिसके थ्रू मैं भी ट्रेड करता हूं, उसमें काफी कम ब्रोकरेज जाती है, काफी कम ब्रोकरेज जाती है भाई, इतनी कम कि आपको यार इतनी भी कम ब्रोकरेज जाती है क्या, आप जाके अकाउंट खुलवा लेना, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुल जाएगा, ये भी बात याद रखना, ठीक है। तो 500 रुपये आपने कमाए, 20-30 की ब्रोकरेज चलेगी, और इसी 500 का आपको 20% देना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी 500 का 20% आपको सीधा टैक्स देना है, जो कि मात्र 100 रुपये का है। हालांकि मात्र नहीं है, वैसे देखा जाए तो 20% का बहुत बड़ा फिगर होता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, आपको 100 का टैक्स देना है, 20-30 रुपये की ब्रोकरेज आएगी, फिर भी आपने 500 रुपये से आपने यार, तो भी आप देखोगे तो 370 रुपये के आसपास आपने फिर भी कमा लिए, फिर भी आपने कमा लिए, इतने रुपए कमा लिए, फिर भी आपने कमा लिए, टैक्स वैक्स देने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपने इतना पैसा कमा लिया। ठीक है, मैं जानता हूं कि 20% का इनकम टैक्स जाना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाना बहुत बड़ा फिगर है। 20% कम नहीं होता, इंसान इतना रिस्क लेता है, अपने बाल झड़वा लेता है, बूढ़ा हो जाता है, रिस्क लेता है, टेंशन पाल लेता है, बीपी बढ़ा लेता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा लेता है, ठीक है ना, हार्ट अटैक से मर जाता है, फिर भी उसको टैक्स थोड़ा कम देना चाहिए। इंडिया में ये टैक्स सिस्टम ना बहुत बेकार है, ये वाला 20% वाला, ये 10% के आसपास होना चाहिए, 10%, 8% ऐसा होना चाहिए, 5% होना चाहिए। फिर आप देखो कितने सारे लोग शेयर बाजार में आएंगे और देश कितना तेजी से आगे जाएगा। लेकिन ये 20% शायद इसलिए भी कर रखा है गवर्नमेंट ने कि कम लोग आए इसमें, ताकि अपने घर परिवार को बचा के रखें और घर परिवार को सेव करके रखें, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये टैक्स के चक्कर में भी काफ़ी लोग पीछे हट जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या करें, लोगों को जानकारी ही नहीं है, टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा लगा हुआ, फिर भी शेयर बाजार में आंख बंद करके आ रहे हैं। और इसे दोस्तों, इसी के बाद एक मैं वीडियो और बनाने वाला हूँ। एक हमारे किसी क्लाइंट ने डिमांड करी थी कि यार, जैसे ये भी एक दिल्ली की एक मैडम है अनुराधा, उन्होंने कमेंट करा था कि सर बड़े शेयर में इंट्राडे नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि बड़े शेयर में इंट्राडे करते हैं कम ही शेयर आते हैं, इसलिए मैं छोटे शेयर में करती हूँ। मैंने बोला ये भ्रम है, भ्रम, और ये भ्रम दुनिया के बहुत लोगों को होगा, इसलिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाकर समझा दिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंटरेस्ट होंगे दोस्तों, आप लोग उसका भी मिस नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको फेसबुक आईडी का लिंक मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, जो कि हमारी ओरिजिनल आईडी है, ओरिजिनल, उन्हीं पे जाना है। फेसबुक पर दोस्तों मैं रात को लाइव आता हूँ 10 बजे, फेसबुक पर रात को 10 बजे लाइव आता हूँ, आप सभी के सवालों के जवाब देता हूँ। और यूट्यूब पर जितनी भी हमारी वीडियो आ रही है दोस्तों, आप सभी के फीडबैक की वीडियो आ रही है। आप लोग जो भी कमेंट करते हो ना कि सर मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर देता हूँ, इसलिए आप लोग कमेंट करो, कमेंट करो, बिल्कुल बिना सोचे समझे कि यार वीडियो बनेगी नहीं बनेगी। आपके हर एक कमेंट पे मैं निगरानी रखता हूँ, सारे कमेंट में प्रॉपर रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि जो अच्छा कमेंट होगा मैं वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए पेश कर देता हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में जाओ, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, और हमारी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी दोनों को लिंक दे रखें, दोनों को फॉलो कर लेना। फेसबुक पर मैं रात को लाइव आता हूँ 10 बजे, जरूर लाइव ज्वाइन करो। काफ़ी लोग ज्वाइन करते हैं, पूरे बाजार का ओवरव्यू मेरे से ले लेते हैं और पूरे हफ्ते ट्रेड करते हैं। रोज मंडे टू फ्राइडे में लाइव आता हूँ, और इंस्टाग्राम के थ्रू आप लोग मेरे से बातचीत कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर सिर्फ बातचीत करने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करो, जो हमारी रियल आईडी है, डिस्क्रिप्शन को रियल आईडी का लिंक दिए गए हैं। फेक आईडी मत जाना भाई, फेक आईडी की तरफ पहुंच जाओगे, आपके संग कुछ भी गलत हो सकता है, उसके जिम्मेदार फिर मैं और मेरी टीम में से कोई नहीं रहने वाला, ठीक है ना। ये दूसरा मेरा सेटअप है, आप लोगों ने नॉर्मली मेरी वीडियो कहीं और देखी होंगी, बैठक टेबल में बैठ के बनाता हूँ। एक मेरा सेटअप यहाँ पर भी, और एक सेटअप मेरा और बन रहा है आप सभी के लिए, जहाँ पर आप सभी आकर मेरे से मिल सकते हो, अपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे से ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो में बिल्कुल भी जान लगी हो, अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके जाना जरूर, और कमेंट कर देना। इंतजार रहेगा दोस्तों आप लोग कमेंट का, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके आप लोगों के लिए हमारे इस वाले चैनल पर आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू।